वाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। मेंढक जब तक कुएं में रहता है तब तक केवल कुआं दिखता है, कुआं दिखता है, और जब तक कुएं को न पार करे तब तक उसको पूरी दुनिया दुनिया नहीं दिखती है। दिखती। तो लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं, क्यों? अल्फाजों से डर जो बैठा है, अल्फाजों से जो डर बैठा है वही अपनी बात का कैद है। अल्फाजों से जो डर बैठा है वही अपनी बात का कैद है। बोलने का जुनून जिसमें जिंदा हो, बोलने का जुनून जिसमें जिंदा हो वही आज का फ्लुएंट है। वाह, Open the camera and record the video and just start speaking whatever coming in your mind. Just do not think. Suppose that you are going to market from here. Just say like that. Just now I am going to market and now I have a bag and I have 20 bucks. You know, my mom said to me, just go and buy this one. And now I am seeing that the people are standing and just they are talking to each other. And some of them just they are abusing and some of them just they are having tea on the road. But I think that is not. While going, while coming, while sitting, while doing anything, if they do this kinds of thing, definitely they will speak money. whatever coming in your mind. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं एक वेरी एनर्जेटिक एंड द इंग्लिश ट्यूटर, जो लोगों का इंग्लिश का फियर तोड़ रहे हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। सो लेट्स वेलकम द वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैंडसम एंड द नंबर 1 इंग्लिश कोचिंग ऑल ओवर मऊ with the 5-star rating. So welcome sir our podcast. Thank you so much. So sir, in this podcast we will converse about your journey and why English is important. So are you ready? Yeah, absolutely, I am ready. Okay sir, so tell me about yourself and your role. My name is Atikur Rahman. Actually, people call me as Atik Faiz. Real name is Atikur Rahman. Well, my actual role in this coaching is in Wings Institute, which is written here as well. As a trainer, actually I train the people, I motivate the people, and just I make them learn English language and many more things related to the English. So sir, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So first question is, इंग्लिश टीचिंग चूज करने का आइडिया कैसे मिला आपको? एक्चुअली कई बार क्या होता था ना, हम लोग जब जाते थे कहीं बाहर जाते थे या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, किसी शॉप में जाना हो, स्पेशली आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। सो नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑब्जर्व, कई बार क्या हुआ कि मैंने ऑब्जर्व किया लोगों को इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो सामने वाले जो होते हैं लोग समझ नहीं पाते, कस्टमर्स वगैरह होते हैं, और उसी बीच में क्या होता है कि वो एक चीज खरीदने गए हैं, 4 चीज खरीद के चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था, सामने वाला बोलते चला गया, लोग खरीद लिए, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट हो। जैसे इंग्लिश, लोग इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते थे पहले के टाइम पर, है ना। और आज से 10-5 साल पहले की बात हम करें कि क्यों इंग्लिश को हम इतना मतलब एज अ डिफिकल्टी तरीके से लेते हैं, उसको थोड़ा लाइटली वे लेकर के हम लोगों को सिखाएं इंग्लिश वगैरह, ताकि कम्युनिकेट करें, लोग अपनी बातचीत रख पाएं, कहीं जाएं तो अपने बारे में बता पाएं, कुछ कर पाएं, लोगों को इस सिचुएशन को समझ पाएं, ठीक है। ऑल दिस, ये जितनी चीजें थी उसी से आकर के एक माइंड कॉन्सेप्ट बना, बस शुरुआत जर्नी। सो सर, आपने विंग्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे ये विंग्स का आइडिया आया, ये इसको इस्टेब्लिश करने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको, और ये जो विंग्स इतना सुंदर नाम है, कैसे ये मतलब आइडिया आया आपको? हाँ, एक्चुअली द विंग्स जो है एक नाम ऐसा आया कि एक बार क्या हुआ कि स्टार्ट करने से पहले विंग्स का कि नाम मैं कुछ और रखना चाह रहा था। जैसे मैं नाम सोचा था स्मार्ट क्लासेस, राइट, लेकिन हाँ स्मार्ट क्लासेस, बट इट वाज रैंडम, एकदम रैंडम था। लेकिन ऑल ऑफ सडन आई जस्ट वेंट शॉप, मैं एक शॉप पर गया, वहां पे मुझे कुछ खरीदना था, तो मैंने वहां पे देखा लिखा हुआ था विंग्स, और उसके ऊपर एक मतलब वो एक कंपनी का नेम था, ठीक है ना। वो जो कंपनी का नाम था, तो उस कंपनी के नेम से मुझे ये लगा कि ये तो दूसरी कंपनी है, तो हम इसी विंग्स को एज अ एजुकेशन में अगर जोड़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा और एक अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि विंग्स सपोज व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, पंख। सो प्लीज कम हियर, गेट द विंग्स एंड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स। आओ, पंख पाओ और पंख के माध्यम से उड़ जाओ। बस यही एक सोच को लेकर के हम बड़े थे, और इसी नाम को हमने उस दिन फाइनल कर दिया। अपने सपनों को पंख दो, सपनों को पंख दो। ओके सर, राइट। सो सर, सेकंड क्वेश्चन, आपका पहला स्टूडेंट कौन था और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? मैं कह तो नहीं सकता कि पहला स्टूडेंट कौन था, क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी कई ऐसे लोग तो हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं, डायरेक्ट हमारी क्लास स्टार्ट होती है 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट से स्टार्टिंग हुई थी हमारी। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा भयावह भी कह सकते हैं, बड़ा एक मोटिवेटेड भी रहा वो हमारा जो पहला सफर था बच्चों का। क्योंकि कि जब बच्चे आते थे थोड़ा सा कभी उन लोग को देख के डिमोटिवेट भी होते थे हम लोग, और कभी मोटिवेट भी होते थे कि भाई क्या हम लोग इनको पढ़ा पाएंगे, या फिर क्या ये लोग हमसे अट्रैक्ट हो पाएंगे और सीख पाएंगे। तो हुआ ये कि पहला जो बैच हमारा निकला बहुत जबरदस्त बैच निकला, और अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी जो बैच निकलते हैं विंग्स के जो बैच निकलते हैं बहुत अच्छे बैच निकलते हैं, वो बैच भी बहुत अच्छा था। और उसमें से ज्यादातर
8 या 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं और कुछ कंपनियों में हैं और कुछ अपने तरीके से एज अ वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के बेस पर अच्छी खासी सैलरी वगैरह पा रहे हैं। सर सर एक क्वेश्चन मेरा ये है, जब आपने पहली क्लास लिया तो आपको हेजिटेशन था अंदर से? हाँ, जब फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की लेने गया था, आज से अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल पहले, हाँ 2017 16-17 के आसपास, तो जब जैसा मैंने स्टूडेंट को देखा तो सबसे पहले तो पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना कर यार क्या हो रहा है, मतलब अब चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक टेक्निक होती है ना कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, तो बस वही टेक्निक के माध्यम से अब मैं स्टार्ट किया बोर्ड में कुछ लिखना। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो हाथ मतलब लिख रहा हूँ, जैसा मान लीजिए गो लिख रहा हूँ तो गो इस तरह करके घूम गए जबरदस्त तरीके से, ऐसा घूमा कि लग रहा था जैसे किसी ने कुछ पॉइंट्स बना रखा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने बच्चों से बातें किया, 5 मिनट तक कंटिन्यू बातें करते रहा। कंटिन्यू जब बातें करते रहा तो वो थोड़ा सा डर खत्म हुआ और थोड़ा सा पसीना थोड़ा सा सूखा। उसके बाद क्लास स्टार्ट किया, उसके बाद से करते करते एक हैबिट आदत बन गई है आज। सर टीचिंग का ये पहला सफर है आपका, किससे पहले भी आप कहीं पढ़ाते थे? नहीं, इसके पहले भी मैं पढ़ा रहा था। एक इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, उन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, उससे रिलेटेड, इसलिए इसको हमको लीव करना पड़ा। आज जो आप हो उस जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? लाइफ का और इंस्टीट्यूट का टर्निंग पॉइंट ये था कि कभी कभी होता है ना, इंसान के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो जो सिचुएशन थी वो थोड़ा सा बहुत खतरनाक भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं, और थोड़ी सी लाइफ की बहुत बड़ा एक, जहाँ से मुझे मोड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। कैसे? तो जब चीजें समझ में आती हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, जैसा मेरी जितनी मेहनत है उस मेहनत के बेस पर अगर मुझे चीजें ना हो, फिर वहां से इंसान का थोड़ा सा मन थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, और जहाँ डिमोटिवेट होता है तो वहीं से लाइफ अपनी टर्न करना शुरू कर देती है। और वहीं से डिसीजन था कि भाई नहीं, अब चाहे छोटा हो बड़ा हो जो हो अपना हो। और आज आप देख ही रहे हैं मऊ में अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, और 2-2.5-3 साल की जर्नी में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेंथ से हैं। सर एक वही चीज मुझे याद आ गई, कुएं और मेंढक की कहानी। मेंढक जब तक कुएं में रहता तब तक केवल कुआं दिखता है, और जब तक कुएं को न पार करे तब तक उसको पूरी दुनिया नहीं दिखती है। तो आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ पे हैं ठीक है, लेकिन कोशिश करें हमेशा आगे बढ़ने की। सो सर इंडिया में लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं, क्यों? इंग्लिश बोलने से इसलिए डरते हैं कि चाहे स्कूल्स हों कॉलेज हों, ऐसा इंग्लिश को दिखाया जाता है कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, इसको कोई सीख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, जब कहीं पे जाते हैं तो उनको वीडियोस दिखा दी जाती हैं, डायरेक्ट सबटाइटल लगी हुई वीडियोस दिखा देंगे। लाजिम सी बात है, जब उसको आप सबटाइटल लगी हुई वीडियो दिखाएंगे या फिर इंग्लिश के हार्ड वर्ड उसके सामने यूज करेंगे, तो लाजिम सी बात है उसका थोड़ा उसका जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो होता है। और जहाँ लो होता है तो उसको लगता है नहीं यार इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है। हकीकत यही है, जैसे हम लोग सिखाते हैं, हमको पता है कि इंग्लिश को जितना, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हम लोग के पास पढ़ते हैं जो कुछ नहीं थे, फिर आज इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। लेकिन डरने का एक ही रीजन ये है कि उनको लगता है डिफिकल्ट है, क्योंकि या तो फॉरेनर्स को सुने रहते हैं या फिर इंग्लिश में सबटाइटल वाली मूवीज देखे रहते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोलना अलग चीज है, और जो ग्रामेटिकल तरीके से इंग्लिश जो किताबों में होती है वो एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है ना। बोलने में इंसान आम तरीके से 250-300 वर्डों का यूज करता है, इनको अच्छे तरीके से इंसान कर ले, याद कर ले और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, बोलना बहुत आसान है। इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन ये है, नाउ डेज कोचिंग ओनर प्रिंट देयर बैनर मात्र 3 महीने में इंग्लिश सीखे, तो जो इंसान आज तक पूरी जिंदगी इंग्लिश नहीं सीख पाया, तो ऐसा 3 महीने में वो क्या करते हैं कि वो इंग्लिश सीख जाते हैं? देयर आर सम ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं और जो 3 महीने वाली हैं। सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि जो सीक्वेंस होता है, हम ग्रामर की तरह, बहुत से लोग ऐसे भी होता है ग्रामर की तरीके से पढ़ाते हैं, 6-6 महीना 7 साल भर होता है, बच्चे बस समझ पाते हैं ग्रामर को, उसके रूल रेगुलेशंस को, ठीक है ना। लेकिन स्पीकिंग की जहाँ तक बात है, उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो डेली सेंटेंस यूज किए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। पहले वो 10 से 15 दिन जो होते हैं वही सबसे मेन क्लासेस हैं। अगर जस्ट 10-15 दिन किसी ने मेहनत कर दिया, सिर्फ 10 से 15 दिन क्लासेस में, उसके लिए वो 3 महीने की जर्नी है एकदम बहुत आसान हो जाएगी। और वो
स्टार्टिंग में लोगों को ये लगता है कि अरे इज आर एम, अरे आईएनजी, अरे सर एस यस, ये सब हमको आ रहा है, वहीं से लोग मार खा जाते हैं। जब वो ये सोच लेते हैं हमको आ रहा है, उसको कुछ नहीं आ रहा होता है। सो सर आपका इंस्टीट्यूट दूसरे लोगों के इंस्टीट्यूट से क्यों अलग है? आप ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ाते थे या डायरेक्ट स्पीकिंग? देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं वो एक स्पोकन क्लासेस की स्टाइल में ही स्पोकन क्लास को पढ़ाते हैं। हिस्टोरिकल वे होता है हमारा, हर क्लास में आप देखेंगे हमारी स्टोरीज कहीं ना कहीं छोटी मोटी स्टोरीज होती हैं। हाँ, किसी क्लास में नहीं रहती जो थोड़ा सा हैवी क्लासेस रहती हैं, बाकी ज्यादातर क्लासेस में हमारी स्टोरीज होती हैं। दूसरों से अलग इसलिए कि हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा हम बच्चों को बुलवाने पर फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो मेन पर्पस उद्देश्य होता है, कमाना ठीक है वो अलग चीज है, कमाना है ही, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई आया है तो उसको हम सिखा कर भेजाएं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसको 6 महीना लगे, 3 महीना, हम दोबारा बोल देते हैं ठीक है आप कंटिन्यू करिए, और होता है 5 महीना 3 महीने जो भी उसकी ड्यूरेशन रहती है, उस महीने के अंदर वो सीख जाते हैं। और दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं। हमारे यहाँ डिबेट कंडक्ट की जाती हैं, और उस डिबेट के अंदर आप देखेंगे वीडियोज में, बहुत सी वीडियोज हमारे यूट्यूब के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। या फिर मॉक क्लास, अभी तक मॉक क्लास कहीं नहीं होती मऊ में ऐसा, डिबेट कहीं नहीं होती मऊ में ऐसा। इसके अलावा में जो पोडियम्स वगैरह होते हैं कि टीचर वहीं पे रहकर खुद सुन रहा है, खुद बच्चों को बता रहा है, कर रहा है, और नहीं होता है ऐसा। पोडियम चल रही है, टीचर्स इधर उधर जो उसमें और भी दूसरे टीचर उनको ला कर, जिससे बच्चों का उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता होगा, है ना, बस वो बच्चे उसको लाइटली ले लेते हैं। तो ऐसे में लाजिम सी बात है, बच्चों को थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे यहाँ यही सबसे यूनिक चीज़ है कि हम लोग खुद बच्चों को सामने से बैठ करके उनको सुनते भी हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, कभी डांटते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, डांटते भी हैं, और वही हमारी कभी डांट और कभी हमारी मुस्कुराहट बच्चों को स्पीकर बना देती है। प्रैक्टिकल तरीका ज्यादा है। प्रैक्टिकल तरीका हमारा ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे हम लोग फोकस करते हैं। Okay. आपके स्टूडेंट की सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? आपने एनालाइज किया होगा, जैसे जो बच्चे आते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनकी क्या एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो आप शेयर कर सकते हैं? बच्चों की ज्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो टाइमिंग इशू को लेकर बहुत ज्यादा रहता है। सब हकीकत यही टाइमिंग इशू। जैसा मान लीजिए कोई आए हैं, 2 घंटे की हमारी क्लासेस होती हैं, कोई क्लासेस 1.5 घंटे की, कोई 1 घंटे की, तो टाइम का सही यूज नहीं। अगर आ गए तो आके बैठे हुए हैं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब लाजिम से प्रैक्टिस नहीं होगी या उसके प्रति आपका थोड़ा सा डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो चीजें नहीं आ पाएंगी आपको। तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस पे फोकस, हम लोग पूरा ध्यान दे देंगे प्रैक्टिस करें, लेकिन तब भी आप तो जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है कि उसमें बातचीत करना, भले बाहर नहीं करेंगे कि यहाँ पे आकर जरूर बातचीत करना, तो ये कॉमन चीज हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर। ओके सर, फ्लुएंट इंग्लिश सिर्फ ग्रामर से आती है या माइंडसेट से? ये एक माइंडसेट है, एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना। ग्रामर का जो रोल होता है वो ठीक है, जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे लोग ग्रामर से ही पढ़ाएंगे, लेकिन बोलने के सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप बहुत अच्छा बोल लेंगे। प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको ग्रामर आ रही है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, तो जो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी आपको। ओके सर, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है? एब्सोल्युटली, इंग्लिश कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, और मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि इंग्लिश के बेस पर कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है, ज्यादातर नॉलेज अगर नहीं भी है, अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी है, और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास नॉलेज बहुत भरा पड़ा होगा लेकिन अंग्रेजी नहीं होगी, तो उनके सामने वो मार खा जाता है। मैं कई बार इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो इंग्लिश के बेस से कॉन्फिडेंस एक अच्छा खासा बिल्ड होता है। एक लोगों को लगता है कि हाँ मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, हीरो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है ना। तो इंग्लिश से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इंग्लिश सीखने का बेस्ट एज क्या है? एज का तो कोई आप कह नहीं सकते कि यू नो देयर इज नो एनी एज लिमिटेशन ऑफ द एज। कोई एज का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, जब चाहें आप सीख सकते हैं। लेकिन किसी के आजकल जानते हैं पहले लोग नहीं सीखते थे, अब सीख रहे हैं, जब जिसको जैसा मौका मिलता है। इसकी कोई बाउंडेशन, कोई एज वगैरह नहीं है, जब चाहें लोग आते हैं सीखने। हमारे यहाँ जो है एकदम छोटे से लेकर के, आपने देखा होगा 8 साल 7 साल से बच्चे से लेकर के बड़े तक के लोग पढ़ते हैं, तो उससे कोई वो नहीं रहता। हम लोग क्या जैसा जो आएंगे हम उसको पढ़ाते हैं। सीखने की कोई एज नहीं होती? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, एज नहीं है। ओके सर, डेली कितना इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहिए कि स्पीकिंग आपका इम्प्रूव हो? डेली प्रैक्टिस बस, बहुत ज्यादा नहीं, अब 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट सफिशिएंट फॉर द स्पीकिंग, ठीक है ना। सिर्फ करना क्या है आपको, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस अबाउट योर स्ट्रक्चर्स, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड टुडे, व्हाट एवर यू हैव स्टडीड यस्टरडे एंड व्हाट यू विल स्टडी टुमारो। जो आज पढ़ें, कल पढ़ें, उसके प्रति आप बस सेंटेंस बनाते चले जाइए। आज आपने एक क्लास पढ़े, उसमें 50 सेंटेंस बनाए अपने से ही,
व्हाट वेयर व्हेन हाउ, जितना है सबको लगा लगा प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिक चीजें क्लियर होंगी और बोलना शुरू हो जाएगा। ओके सर, ग्रामर या स्पीकिंग पहले क्या? बोथ आर बोथ स्टेप्स आर गुड, दोनों स्टेप्स ठीक है, लेकिन जो स्पीकिंग होती है वो ग्रामर से थोड़ी सी अलग उसमें आ जाती है। लेकिन जहां तक बात है ग्रामर की, ग्रामर के हिसाब से अगर इंग्लिश बोलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा समझने के एतबार से भी, ठीक है ना, और सीखने के भी एतबार से। लेकिन ऐसे ही अगर आप इंग्लिश रैंडम तरीके से सीखना चाहते हैं, आपको 1 1.5 2 3 महीना सफिशिएंट होता है, लेकिन मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो स्पीकिंग आई थिंक। ओके सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग, विच इज द बेटर ऑप्शन? एब्सोल्युटली ऑफलाइन इज द बेस्ट, बिकॉज इन ऑफलाइन क्लास में क्या करते हैं, जब आप आते हैं तो सबसे पहले ये है कि अलग अलग लोगों से मिलते हैं आप, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं आपके, ठीक है ना। अलग, अब जब लाजिम सी बात है, आप मेरे साथ बैठे हैं तो कुछ और बोलेंगे, आप उनके साथ बैठे हैं तो कुछ और पूछेंगे, वो आपसे कुछ और पूछेंगे, सबका माइंडसेट अपना अपना अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लास में आपको टाइम मिलता है ज्यादा प्रैक्टिस का, तो लाजिम सी बात है ऑफलाइन क्लास बेस्ट होती है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, आपको सिर्फ क्लास का क्लास जो प्रोवाइड टाइम रहेगा, होगी। जो क्लास होगी वो ये, ठीक है, मेन क्लास, हम्म। उसे प्रैक्टिस का कहीं कहीं चांस होगा, वो भी हफ्ते 10 दिन 15, इसमें डेली, तो लाजिम सी बात है जो डेली प्रैक्टिस होगी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन है तो उसके लिए हाँ, बेनिफिशियल है, एब्सोल्युटली, अदरवाइज नो। अदरवाइज नो। सर, इंग्लिश में एसेंट इम्पोर्टेंट है या क्लैरिटी? देखिए जहाँ तक बात है एक्सेंट की और क्लियरिटी की, तो आई थिंक दैट द क्लियरिटी डज मैटर, एक्सेंट आल्सो मैटर, बट क्लियरिटी डज मैटर। क्लियरिटी इसलिए मैटर करता है कि जब आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि जब जितना अच्छा आपका एक्सेंट रहेगा वही आपकी क्लियरिटी है, जितनी अच्छी आपकी क्लियरिटी रहेगी उतना अच्छा एक्सेंट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ क्लियरिटी के साथ, एक्सेंट वो नहीं है जो आप चाहते हैं या फिर जो अदर लोग सुनना चाहते हैं या फिर जो फॉरेनर्स सुनना चाहते हैं, एक्सेंट अलग चीज हो जाएगी। क्लियरिटी डज मैटर, यहाँ पे क्लियरिटी ज्यादा मैटर बस करेगा। सामने वाला पर्सन समझ जाए। एक्चुअल में हमारा जो द पर्पस ऑफ स्पीकिंग शुड टू मेक अंडरस्टैंड एनीबडी, हमारा जो बोलने का अंदाज है वो ये होना चाहिए कि सामने वाले लोग समझ जाएं, मैं क्या बोल रहा हूँ इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा एक्सेंट कैसा है, बस सामने वाला समझ जाए, ये डज मैटर। सर, आप खुद फ्लुएंट इंग्लिश कब सीख पाए? हाँ, फ्लुएंट इंग्लिश मैं कब सीख पाया? हाँ, ये जब मैं बनारस में था तब ये हुआ, क्योंकि बनारस में क्लास है, दैट क्लास, एंड देयर वाज अ सर, द नेम तौसीफ एंड द मैम रानी मैम एंड वन मोर मोरिया सर। दे यूज्ड टू फोर्स, दे यूज्ड टू स्कोल्ड मैनी मोर थिंग्स, बहुत से वो डांटते थे, फटकारते थे, बोलते बोलो बोलो बोलो। तो हम लोग क्या होता है, 2 3 4 लोग, बस 3 ही 4 लोग थे क्लास में, 3 4 लोग ग्रुप बनाते थे, बोलते थे, शाम को मिल जाते थे। और एक मेरा एक दोस्त थे वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल, शायद वहाँ नाम तो फिलहाल नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट। तो वहाँ के दोस्त थे, हम जैसे ही अपना डिनर वगैरह करते थे तो डिनर के बाद हम लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते थे, 1 1 घंटा हम लोग टहल टहल किसी भी टॉपिक पे, रैंडम कोई भी टॉपिक, टूटे फूटे टॉपिक, भले ही उस टाइम उतनी खासी नहीं भी थी, लेकिन उसी में टूटी फूटी बोलते। और हुआ एक वही प्रैक्टिस से हम लोग बोलते 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 बोलना शुरू कर दिए। सर, वो इंग्लिश इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आप पढ़ते थे बनारस? that was an English institute. Okay. But they don't teach many students, only just they used to teach 2 3 4 5 students. सर, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपने गिव अप करने का सोचा हो? नहीं, गिव अप करने का मोमेंट तो मेरे साथ ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जब से हमेशा से अपने एक मजबूत, जो मेरे डिसीजंस होते हैं, जो मैं डिसीजन लेता हूँ मजबूत, और मैं ये सोच के करता हूँ कि ठीक है इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, गिव अप नहीं करना है। अगर गिव अप कर दिया होता तो बहुत सी चीज जो भी मैंने कुछ पढ़ा लिखा जो भी A to Z नहीं पढ़ पाया। हाँ, कभी जब हम लोग घर से जब हॉस्टल में रहा करते थे तो उस टाइम ये ख्याल आते थे, जब हम लोग छोटे थे। तो एक बार ये हुआ कि मुझे लगता था कि यार ऐसा इंसान, मान लीजिए ये घर है, घर के जस्ट बगल में जाके बैठ जाए, ऊपर कोई हो, कोई पत्थर मतलब ढकेल दे ऊपर से, सर में आके लग जाए, खेल खत्म, ऐसा लगता था। किसी घर वालों की याद आती थी, सोचते थे घर कब चले जाएं। एक बार हुआ भी था कि चले गए थे, लेकिन एक ही दिन में घर वालों ने दौड़ा के भगा दिए, और भगाए तो तुरंत हमको हॉस्टल में आकर रहना पड़ा फिर से। बस यही पहला मोमेंट था, उसके बाद फिर कभी ऐसा हुआ नहीं। सर, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप टीचिंग ज्वाइन करना चाहते थे या टीचिंग ज्वाइन करने के लिए आपने बोला वो फैमिली को, तो उस टाइम फैमिली का क्या सपोर्ट था या अगेंस्ट थे उसके? एक्चुअली जस्ट दे वर नॉट टू हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे, बट दे आर हैप्पी बट नॉट टू मच, बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। एक्चुअली वो लोग चाहते थे कुछ ऐसी चीजें हों जैसे जो रिलीजन से भी जुड़ी हुई चीजें हों,
लेकिन फिर मैंने उन लोग को कन्विंस किया कि भाई कि ये इसमें जो मैं बताता हूँ पढ़ाता हूँ इसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, या फिर एक रिलीजन में इंसान आता है कि भाई उसको अच्छी दिशा देने के लिए, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कोई एक रिलीजन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करूंगा, तो मैं यहाँ भी हूँ अगर मैं, तो लोगों को भी एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो, चाहे समाज के बेस पर हो, एजुकेशन हो, कैरियर, कुछ भी जिससे भी रिलेटेड होती हैं, तो एक अच्छी दिशा की तरफ ही मैं कोशिश करता हूँ कि, तो वो बस इसी चीज़ को लेकर। लेकिन आगे चलकर वो लोग समझ गए नहीं, जब वीडियोस देखते थे या फिर मैं जाता था, मुझसे पूछते थे, तो वो समझ गए कि भाई नहीं ठीक है, जो भी है ठीक चल रहा है, ठीक है। बस हमेशा कहते थे कि ठीक है जो कर रहा है करो, बस एवरीथिंग मस्ट बी ऑनेस्टली, हर चीज़ एकदम ऑनेस्टली होनी चाहिए। सर अभी आप जिस पोस्ट पे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, सो आर यू सेटिस्फाइड नाउ और नॉट? Yeah, absolutely. I am satisfied, and I'm more satisfied with this work because that just we are not having only just one branch and like that. Just we have lots of plan to do, but in future it will be revealed. ओके सर, आपकी लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग इंग्लिश मोमेंट क्या रही है? एक बार हुआ ये कि मैं कोई प्रोग्राम था, शायद वो चिल्ड्रंस ही डे था शायद, और उस चिल्ड्रंस डे में मैंने डायरेक्ट कह दिया था कि एक्चुअली वाई वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, क्यों मनाते हैं, एंड ऑन दिस डे द गांधी जी वॉज बोर्न। एट दैट टाइम ऑल द स्टूडेंट गॉट शॉक्ड, पूरे जितने स्टूडेंट्स हैं सब एकदम शॉक हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, और मैंने ये कह दिया था कि हम लोग जो 5 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं उसी दिन, तो ये एक खतरनाक सी चीज हो गई थी कि यार क्या कह दिया मैंने कि मतलब 5 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, तो एकदम वो बहुत खतरनाक था। तो सर ये चीज आपको एट द टाइम रियलाइज हुआ कि बाद में रियलाइज हुआ? तुरंत जैसे ही वहां से उतरा तो रियलाइज हुआ, और जैसे रियलाइज हुआ तो मैंने घुमाया बच्चों को, मैंने कहा जानते हैं मैंने क्या कहा था? बच्चों ने कहा नहीं हम जानते नहीं, जरा आप बताइए कुछ, मैं कुछ आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा ठीक है तब कोई बात नहीं। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कई बार। ओके सर, अगर आप टीचर ना होते तो आप क्या होते लाइफ में? अगर मैं टीचर ना होता तो मैं एक इस्लामिक स्कॉलर होता। स्कॉलर? हाँ, इस्लामिक स्कॉलर होता, एंड आई वाज रियली वेरी गुड इन दैट एज वेल। Wherever I used to teach, it was good, and people used to praise me. I लीडेड तरावी एज वेल, ठीक है। मैं जबलपुर हो गया, दमोह सागर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे तो वहाँ पे लोग अच्छा खासा मानते थे, करते थे, एक बहुत अच्छे रिस्पेक्ट भी देते थे लोग। आज भी कॉल करते हैं, लेकिन अब वो मतलब उस चीज के लिए बस ऐसे ही अपने हाल चाल लेते हैं, बात करते हैं। कि पहले ये होता था कि लोग पूछते थे, किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर्स होते थे, मसले होते थे, पूछते थे। अब उस फील्ड में आप लगातार नहीं लगे रहेंगे, तो लाजिम सी बात है बहुत सी चीज आपके माइंड से निकलती चली जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं अब जो है लोगों को बोलता हूँ कि भाई अब ठीक है, आप फला के पास चले जाइए, फला से पूछ लीजिए, ये कर लीजिए, ये चीज है। अगर ये नहीं होता तो मैं वो होता। सर अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ फनी एंड लाइट क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे अजीब इंग्लिश सेंटेंस जो आपने बोला हो कभी? सबसे फनी इंग्लिश सेंटेंस? हाँ, सबसे जो अजीब, जैसे लगता है ना, जैसे कमिंग तो एक होता है, लोग आएंगे बोल देते हैं, तो इस टाइप का कुछ ऐसा? वैसे तो बहुत से सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे आज ही मैं पढ़ा रहा था तो मैंने जैसा स्पेलिंग तो मिस्टेक्स हो ही रही थी, उसके अलावा कंडीशनल को मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, बताऊंगा नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप। अच्छा सर, जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? आप कैसे एडवाइस करते हैं लोगों को? बस मैं एक ही चीज कहता हूँ, भैया प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ टाइम पास करने मत आओ, मैं मुंह फोड़ दूंगा। बस एक ही चीज मेरा रहता है। और अगर मैं फोड़ता नहीं मुंह, बस कहता हूँ। और अगर बच्चे कहें कि कल से पक्का करूंगा, तब आप कल से पक्का करूंगा, यस, तो वहीं उठा के धमाधम पीट भी देता हूँ। अच्छा सर, एक मेरी पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बैठा हूँ आपके सामने, खूबसूरती की राज क्या है? खूबसूरती का राज बस आप ही जैसे लोग हैं, जिनकी वजह से देख करके ऑटोमेटिक इंसान के अंदर खुशी का एक स्वभाव होता है कि आप लोगों को देखता हूँ खुश, जैसे देखिए आपको देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। मतलब खुशी एक जरूरी है ना, खुशी एक जरूरी जिंदा रहने के लिए। थैंक यू सर। अब एक रैपिड फायर के राउंड पर हम चलते हैं। बिल्कुल। सो टी और कॉफी? कॉफी। ओके। ग्रामर बुक और नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। हिंदी में सोचना और इंग्लिश में सोचना? इंग्लिश। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन इज द बेस्ट। शाई स्टूडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट? शाई स्टूडेंट, नॉट शाई और नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स। नॉर्मल एंड कॉन्फिडेंट?
कॉन्फिडेंट। ओके, ब्रिटिश एसेंट और अमेरिकन एसेंट, ब्रिटिश एक्सेंट। अर्ली मॉर्निंग क्लास और नाइट बैच, अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग, नॉट नाइट बैच। वन स्टूडेंट और फुल बैच। Full batch. If the batch is full, then I really feel so proud and confident while teaching. सो सर, बिगनर्स के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? बिगिनर्स के लिए हमारे पास सबसे बड़े एडवाइस ये है कि अगर जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, कितने ही लेवल के वो बिगिनर्स रहें, यहाँ से बस 2 महीने 1 महीने क्लास करते करते तक वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छा खासा कर लेते हैं। मतलब जितनी क्लास उन लोग को पढ़ाई रहती है उससे रिलेटेड आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे वो बता देंगे। आप फॉर्म्स पूछिए बच्चों से, आपको बता देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसकी हिंदी आप पूछिए, उनसे इंग्लिश पूछिए। तो ये एक बच्चों का जो है हमारा जो बिगिनर लेवल से लेकर के कि कोई भी बिगिनर्स अगर हमारे यहाँ आए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आए, किसी को कोई शर्म की बात नहीं है, किसी को कोई इंसल्टिंग की बात नहीं है, आप आए बिंदास आए, जस्ट वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके सर, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने में डरते हैं उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपका? जो लोग इंग्लिश बोलने में डरते हैं, एक्चुअल में होता है ना, डरते इसलिए है कि थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, मुझ पर हंसेंगे, बस इसीलिए डरते हैं। या फिर अगर यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे अभी एक आ रहे थे, वो एक दिन स्टेज पर आए तो उसके बाद आना छोड़ दिए, फिर उन्होंने बताया सर ये बात है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो डर है ना, डर जब तक कि आप डर का सामना नहीं करेंगे तो डर खत्म नहीं होगा। तो जस्ट यू नीड टू फोकस द थिंग्स which gets you demotivated, जो आपको डिमोटिवेट करती है, जो आपको डराती है, उसको और ज्यादा फेस करिए, ऑटोमेटिक आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके सर, एक गोल्डन टिप जो लोग इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बस एक ही गोल्डन टिप है, एंड दैट इज द जस्ट open the camera and record the video and just start speaking whatever coming in your mind. Just do not think, suppose that you are going to market from here, just say like that, just now I am going to market and now I have a bag and I have 20 bucks, you know, my mom said to me just go and buy this one, and now I am seeing that the people are standing and just they are talking to each other, and some of them just they are abusing and some of them just they are having tea on the road, but I think that it is not just like that. If while going, while coming, while sitting, while doing anything, if they do this kinds of thing, definitely they will speak one day. whatever coming In your mind. Suppose we are sitting here, just we need to focus on our these podcast system, so we need to speak all these things whatever coming. ओके, इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट वो लोग ग्रामर के हिसाब से सोच करके डायरेक्ट वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे मॉडल्स वगैरह हो गए या फिर बड़ी बड़ी क्लासेस, वो नहीं, बस करना कुछ नहीं। जो स्टार्टिंग जो मेन चीजें होती हैं, जिससे हम, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, करूंगा, करता हूँ, किया था, ज्यादातर इससे हमारे सेंटेंस होते हैं। स्पीकिंग में सबसे ज्यादा सेंटेंस इससे होते हैं, लेकिन इन सबको छोड़कर डायरेक्ट लोग मॉडल्स में पहुंच जाएंगे या किसी ऐसे हाई लेवल क्लासेस में पहुंच जाएंगे, लाजिम सी बात, दिक्कत परेशानी आएगी। अगर कोई बिगनर जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो आपका कोर्स किस तरीके से उसके लिए हेल्पफुल होगा? कोई भी स्टूडेंट अगर बिगिनर से स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और हेल्पफुल है हमारा ये कोर्स, क्योंकि हमारे इस कोर्स के अंदर आपको ट्रांसलेशन हो गए, वोकैब्स हो गए, हाँ, इसके अलावा रीडिंग सेशन वगैरह हो, जितनी चीज़ें हम सब कुछ कराते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चों को पास बैठ के उनको प्रैक्टिस कराते हैं, पास बैठ के उनको याद कराते हैं, सुनते हैं, सबसे ये सब चीज़ें, तो बच्चों का डर खत्म होता है। जब उनसे हम एज अ फ्रेंडली मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं और उनका दिल लगता है। मैंने देखा कि बेसिक क्लास जो हमारी चलती है उसके अंदर कभी बच्चे बंक नहीं करते हैं। क्यों? उसमें उनको एक एक के पास हम बैठ के पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं पूछते हैं, सुनते हैं, उनकी याद नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उनको दिया जाए, जितनी चीजें हो सकती हैं हम लोग ये सब कोशिश करते हैं और बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको डर लगता है इंग्लिश बोलने से, सीखने से, आप मोस्ट वेलकम, आप आइए विंग्स के अंदर। विंग्स में आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर और ऐसा माहौल भी सिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे भरमार तरीके से बैठे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, लेकिन आपको कोई बेइज्जत नहीं करने वाला है, कोई आपको इंसल्ट नहीं करेगा आपकी कभी कोई। सर, आपका कोर्स वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सुटेबल है कि नहीं? बहुत ज्यादा सुटेबल है। बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे हैं, आते हैं, सीखते हैं। बहुत से अभी एडवोकेट्स वगैरह हैं जो किसी बैच में पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग हैं कोई तैयारियां कर रहे हैं, आते हैं और अच्छी खासी इंग्लिश करके अपना डंका बजाते हैं अपनी अपनी फील्ड पर। सर, एवरेज स्टूडेंट का रिजल्ट कितने दिनों में दिखना स्टार्ट हो जाता है? अगर एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो विद इन द मंथ जस्ट दे गेट रिजल्ट। एब्सोल्युटली। आपके स्टूडेंट का सबसे कॉमन फीडबैक क्या होता है विंग्स को लेके? हमारे स्टूडेंट्स का जो कॉमन फीडबैक होता है वो यही होता है कि सर आपकी जो कोचिंग है इसके अंदर हमने जो सीखा अभी तक शायद हमको मिला नहीं ये सब चीजें,
मतलब इतने बेहतरीन अंदाज में हमने सीख भी लिया, पढ़ भी लिया, हंस भी लिया, खेल भी लिया और सबसे एक दोस्त यारी के साथ रह लिए। सबसे बड़ी चीज होती है स्टूडेंट्स का। ओके सर, जैसे ये आप कोर्स है तो आप गारंटी लेते हैं इम्प्रूवमेंट की? एकदम गारंटी लेते हैं, लेकिन शर्त भी देते हैं। शर्त यह है कि आपको मेहनत, जैसा अगर हम 75% मेहनत कर रहे हैं तो 25% आप भी करिए। किसी एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से टाटा बाय बाय होता है। सही कह रहे हैं। सो सर, डेमो क्लास अवेलेबल है आपके विंग्स में? डेमो क्लास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम अवेलेबल नहीं करते कि डेमो क्लास में बच्चों को समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है आएंगे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हद से आएंगे, चीजों को देखेंगे तो उनको लगेगा ऐसा। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं एक दिन ऐसा पढ़ा दूं बच्चे खुश हो जाए, सामने वाला 2 दिन भी ऐसा पढ़ा दूं अच्छा खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको। लेकिन हो सकता है कभी क्लासेस की कंडीशंस अलग अलग होती है ना, अब वो उस क्लास में जब मैं जाऊं तो उसको पछतावा ना होने लगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं आप एडमिशन लीजिए, बिंदास रहिए, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, बस आप मेहनत करिएगा, टाइम से आइएगा, बस नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स के ट्रस्ट को जीतने के लिए आप क्या अप्रोच फॉलो करते हैं? बस स्टूडेंट्स का जो उनका जो ट्रस्ट है, सबसे ज्यादा हमारे जो कहे हुए शब्द होते हैं इंक्वायरी के टाइम, एडमिशन लेने के टाइम, हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने कह दिया हम ये कराएंगे तो थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी हम करते 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 उसमें फुलफिल करते हैं चीजों को। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सेम अटेंशन मिलता है जैसे ऑफलाइन को? एकदम, जैसा ऑफलाइन पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन, जो बच्चे ऑनलाइन हमारी क्लासेस देते हैं, सबसे बड़ी हमारी ऑनलाइन क्लास की खासियत ये है कि उसमें हम 7, 8, 6, 5 इतने ही स्टूडेंट रखते हैं, उससे ज्यादा रखते ही नहीं। और हर बच्चे की आवाज आना चाहिए, जब मैं पढ़ाऊं अगर मैं कुछ बोलूं उधर सबके आंसर आना चाहिए, जिसका आंसर नहीं आएगा उसको मैं क्लास से लीव कर देता हूँ। सर, जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए कोई ऑप्शन है? जो बच्चे फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए यही ऑप्शन है कि आप सबसे पहले यहाँ आइए, अगर हमको लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हैं, तो हो सकता है हम उसमें कुछ कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले से एक जाएगा और कॉन्फिडेंस होकर के आ रहे हैं, अरे हमको सब आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो थोड़ा सा उस टाइम में जाता नहीं, अब पूरी दे दो तभी पढ़ो तभी ठीक है, इस तरीके। बाकी इस तरह अगर कोई बच्चे रहते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक उन लोग का हम लोग कंडीशंस देख करके, अच्छा उनके लिए एक और चीज हम ये कर देते हैं कि अगर फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत सी चीजों से घिरे हुए रहते हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं तो भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप जैसा आपको सुटेबल लगे चीज आप देते रहिए, हम लोग उसके बोलते हैं एज इंस्टॉलमेंट है ना, हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। सर, कम्युनिटी लर्निंग का आपका कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, वो भी ठीक है एक तरीके से, लेकिन कम्युनिटी लर्निंग इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लर्निंग, ये सीखने का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि इन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, जस्ट वी मेट डिफरेंट पीपल, ठीक है, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सा अनुभव हमको मिलता है। हाँ, लेकिन कभी कभी कम्युनिटी जो लर्निंग होती है कभी कभी हानिकारक भी हो जाती है। सो सर, आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा? हाँ, एब्सोल्युटली। तो यूट्यूब पे आप किस प्रकार का कंटेंट शेयर करते होंगे? यूट्यूब में हमारा सबसे ज्यादा कंटेंट वगैरह जो होता है बच्चों से रिलेटेड होगा, या बच्चों की डिबेट्स होंगी, उनके पोडियम क्लास होंगे, उनकी मॉक क्लास होंगी, उनकी अगर वर्ड मीनिंग हमने जो अगर रिकॉर्ड कर रखी है उनके बोलते हुए बताते हुए तो वो रहेगा, या फिर हमारी प्रैक्टिस जो होती है प्रैक्टिस सेशन वो होगा, या फिर हमारी अपनी हुई पढ़ाई हुई क्लास, ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ही। ऑनलाइन क्लास मींस यूट्यूब में पढ़ाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन वैसे नहीं होती, बस ऐसे रिकॉर्डेड जो कोर्स है हमारा, उस रिकॉर्डेड कोर्स को उसमें अपलोड करते हैं, या फिर मैथ है और साइंस, मैथ और साइंस इनको भी हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है। सर, ये तो फ्री है कि पेड? ये सब फ्री है, A to Z, जितना हमारा यूट्यूब है A to Z फ्री। Okay, sir, what's your planning for the future? Just our planning is to spread the branches of the wings, and just we want to spread the wings as well and the branches of wings as well. It is our main focus. So our listeners, how can contact? 2 accounts of Insta, Atik Fez and Vaishnavi 12356 569 like that, right? And in YouTube, just they can subscribe and they can watch our videos and follow English with Atik, or they can also Wings Institute. Both name are showed in the YouTube. सर, एक लास्ट लाइन जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? लास्ट लाइन में एज अ शायरी के तौर पे अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अल्फाजों से डर जो बैठा है, अल्फाजों से जो डर बैठा है वही अपनी बात का कैद है, अल्फाजों से जो डर बैठा है वही अपनी बात का कैद है, बोलने का जुनून जिसमें जिंदा हो, बोलने का जुनून जिसमें जिंदा हो वही आज का फ्लुएंट है। वाह, वही आज का फ्लुएंट है। वही आज का फ्लुएंट है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल इनसाइट्स। अगर आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं विद कॉन्फिडेंस, देन दिस कन्वर्सेशन वाज गोल्ड माइन फॉर यू। ऑल द डिटेल्स our guest connect with in description box. If you like the podcast, don't forget like, share and subscribe. Till then, keep learning, keep speaking, keep growing. Thank you.